क्रोजन क्या होता है, कोई आइडिया आपको? या आपने बहुत बार देखा होगा, आपके घर में सिल्वर की चीज़ें होंगी, कुछ सिल्वर के आर्टिकल्स, कुछ टाइम बाद क्या होता है, दे बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम, काले हो जाते हैं थोड़े से। यदि आप उनको ऐसे ही रख दो घर में, रखे रखे काले हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। मतलब चांदी की चम्मच है तो यू विल फाइंड काली काली हो गई। क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है बिकॉज दिस रिएक्ट विद द सल्फर इन द एयर। एयर में जो सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में या सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म में या सॉक्स, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सल्फर में है, तो वो रिएक्ट होकर इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड, एंड सिल्वर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक। तो दिस इज कॉल्ड क्रोजन ऑफ सिल्वर। सेम वे में यदि आयरन की बात करें, आयरन जो है लॉन्ग टाइम यदि उसका एक्सपोजर होता है टू मॉइस्ट एयर, मतलब वो हवा जिसके अंदर मॉइस्चर है, तो ना उसमें ब्राउन कलर का एक ऊपर फ्लेक्स जनरेट होने लगता है, वो भी क्या है, क्रोजन। आयरन के केस में हम क्या बोलते हैं उसको, रस्टिंग। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। जब नया था तो बहुत बढ़िया था, अब धीरे धीरे विद टाइम यू विल फाइंड कि आयरन की चीज़ों में जंग लगने लगती है। जंग मीन्स रस्टिंग, या टेक्निकल वर्ड इज कॉल्ड क्रोजन। सेम वे में यदि आप कॉपर की चीज़ें आपने देखी थी, और हमने देखा था कि उसको भी यदि मॉइस्ट एयर है तो एयर के अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, सो धीरे धीरे उस पर कोटिंग जाने लगती है, इस टाइप की ग्रीन कलर की कोटिंग। एंड ये जो कोटिंग होती है कॉपर से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, तो व्हाट इट फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट। वाई वी आर सेइंग बेसिक कॉपर कार्बोनेट? बिकॉज कॉपर के डिफरेंट आयंस होते हैं, एंड सबसे जो बेसिक वन होता है उसी को यूज़ करता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सो इन टोटलिटी से कि हर जगह हमारी रस्टिंग हमको डे टू डे लाइफ में विजिबल होती है। तो इसमें एक पॉइंट आता है कि लेट्स फाइंड आउट कि ये होती क्यों है, एंड अंडर विच कंडीशन बेसिकली आयरन की स्पेशली रस्टिंग, क्योंकि आयरन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिल्वर चांदी तो हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं कंपेरेटिवली, कॉपर आल्सो। कॉपर वायर्स में होता है, उसके ऊपर नॉर्मली कवरिंग होती है। आजकल तो यूटेंसिल्स बहुत ही कम करते हैं, पहले करते थे। इसलिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या, आयरन, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसकी रस्टिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये समझना ज़रूरी है, क्या ये हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है या इससे आयरन डिटोरिएट होता है, राइट? एंड यदि डिटोरिएट होता है तो हाउ टू प्रोटेक्ट इट। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ इन डिटेल द क्रोजन ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन हमको सबसे ज़्यादा मिलता है और सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। सो फॉर दिस वी विल डू एन एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, वी विल टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड वी विल प्लेस क्लीन आयरन नेल इन ईच ऑफ देम। पर तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर वी विल क्रिएट 3 डिफरेंट कंडीशंस, एंड वी विल लेबल दीज टेस्ट ट्यूब्स एज ए, बी एंड सी। और सबसे पहली जिसको हम ए टेस्ट ट्यूब बोल रहे हैं, उसमें वी विल पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड कॉर्क इट, और उस पर ऐसे कॉर्क लगा देंगे। तो हमने क्या किया, नेल उसमें डाली, और नेल जो है आधी पानी में है और आधी हवा में है, तो इन बिटवीन एयर होगी। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, मीन्स nails half dipped in water and remaining in air, and cork is placed, means now no more air is coming, whatever air is there वो वहाँ रहेगी। Where in the second case test tube जो हमने ली, उसके अंदर we used boiled distilled water, boiled water to remove any dissolved air, means इसलिए हमने उसको बॉयल किया। और डिस्टिल्ड वाटर भी है, मीन्स डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, स्टीम जनरेट होती है, उसको कंडेंस करते हैं, तो वो उसमें सारे मिनरल्स हट जाते हैं, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स, राइट? पानी में सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सब रिमूव कर दिए। मीन्स नाउ डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। ऑल्सो जब हमने उसको बॉईल किया, डिस्टिल्ड वाटर को भी जब बॉईल किया, तो उसमें जो एयर थी वो भी निकल गई। सो नाउ इट इज़ फ्री फ्रॉम एयर। अब हमने इसमें क्या किया, इतना पानी डाला कि नेल्स इसमें डूब गए, और उसके ऊपर हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या डाल दिया, ऑयल। ये पानी डाल मतलब पानी के ऊपर ऑयल डालने से क्या हुआ, जो ऊपर एयर है अब वो जो है पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगी। दैट मीन्स पहले तो हमने जो पानी में से एयर बॉईल करके निकाल दी, ऊपर से एक ऑयल की लेयर डाल दी कि अब मान लो जब ये ठंडा होगा तो उसके अंदर दोबारा एयर एंटर ना करे। सो इस ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन के अंदर हमने व्हाट वी डिड कि हमने इसमें पानी नहीं डाला, खाली ड्राई एयर रखी। ड्राई एयर कैसे जनरेट की कि जब हमने कॉर्क लगाया तो उसमें एयर में कुछ तो मॉइस्चर होगा, उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए वी पुट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है उसको क्या करता है, इज़ अ वेरी गुड ड्राइंग एजेंट। तो जो भी एयर में मॉइस्चर होती है वो उसको सोख लेता है। आपने देखो ना, बहुत से लेदर शूज़ वगैरह आते हैं, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं, जब भी हम नया खरीदते हैं तो उसके साथ में कुछ पाउच होते हैं, राइट?
पाउच मतलब क्या होता है, उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या इस टाइप का सिमिलर कंपाउंड रहता है, तो वो मॉइस्चर को उसमें से ऑब्जर्व करता रहता है, सो दैट आपके लेदर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब ना हो। सो वी हैव क्रिएटेड 3 डिफरेंट कंडीशंस, और इनको क्या करेंगे, वी लीव दीज स्टेप्स टू फॉर फ्यू डेज एंड देन वी विल ऑब्जर्व कि व्हाट विल हैपन टू दीज नेल्स। तो आप क्या देखेंगे कि फर्स्ट नेल के अंदर जो एयर वाला पार्ट है वो ज़्यादा रस्टेड हो गया, ब्राउनिश ज़्यादा हुआ। वाटर वाले में भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे डॉट डॉट स्पॉट्स आ गए, मीन्स उसमें भी क्रोजन हुआ। वेयर एज जो पानी बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड एंड डिस्टिल्ड वाटर में था और एयर का कॉन्टैक्ट उसमें बिल्कुल नहीं हो रहा था, वाटर में भी एयर हमने रिमूव कर दी थी, सो लिटरली देयर इज नो कोरोजन। एग्जैक्टली सेम वे में जब ड्राई एयर थी बिल्कुल, उसके अंदर भी हमको कोई क्रोजन नहीं मिला। दैट मीन्स फॉर क्रोजन मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, मीन्स पानी होना चाहिए या एयर का कांटेक्ट में होना चाहिए। तो बिना एयर के कांटेक्ट में खाली पानी होगा तो भी क्रोजन नहीं होगा, और यदि और सारे मिनरल्स हट गए तो दैट मीन्स क्रोजन होगा ही नहीं। ड्राई एयर होगी तो भी क्रोजन नहीं होगा। दैट मीन्स यदि आप स्पेस में चले गए, वहाँ एयर है ही नहीं, तो वहाँ क्रोजन नहीं होगा। क्रोजन कहाँ होगा, हमारे मतलब अर्थ के ऊपर या अर्थ के नीचे, वाटर सी वाटर के अंदर, वहाँ पे क्रोजन होगा, अदरवाइज क्रोजन नहीं होगा। एंड लेट्स अंडरस्टैंड नाउ द प्रिंसिपल ऑफ क्रोजन, वो क्या होते हैं, सो दैट हमको इससे ये मालूम चलेगा कि ये तीनों कंडीशन में एग्जैक्टली हुआ क्या, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ करोजन। सो हमने अपने एक्सपेरिमेंट किया था, एक पेरेंट मेटल नेल्स ली थी, तो जो नेल है उसका जो टॉप सरफेस है उसको बोलते हैं पेरेंट मेटल, या कोई भी मेटल हो जो बिल्कुल अभी इसमें कोई क्रोजन नहीं हुआ है, सो वी से इट इज़ अ पेरेंट मेटल। अब कोई भी पेरेंट मेटल, क्योंकि हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ में, सो अर्थ में क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर, सो ये हमेशा एटमॉस्फेयर के इन टच में रहते हैं, राइट। अब एटमॉस्फेयर के अंदर देखो क्या है, हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन होती है, बादल होते हैं, दैट मीन्स मॉइस्चर इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, होती कि नहीं होती है, हम भी सांस ले रहे हैं तो वी आर जनरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है, व्हीकल से बहुत पोल्यूशन निकलता है, सल्फर, दैट इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर के ना दो नहीं बहुत तरह के होते हैं, इसलिए भी क्या वी ऑलवेज राइट सॉक्स SOX इज सल्फर के डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड ऑक्साइड्स। सेम वे नाइट्रोजन गैस होती है, हाइएस्ट तो यही है, सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन के बहुत तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, नॉक्स। मीन्स कितनी सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में हो गई, हवा में हो गई। यदि ये चीज़ पानी में हुई, पेरेंट मेटल, यदि समुद्र में कोई चीज़ स्ट्रक्चर लगा हुआ तो उसको वो क्या होगा, पानी में किसके कांटेक्ट में होगा, वो ऑक्सीजन तो होगी, पानी में होती है, राइट। तभी तो हमारे जो सारे क्रीचर्स हैं वो हवा, मतलब समुद्र के अंदर सांस ले पाते हैं। प्लस क्या होता है, पानी तो है ही, और क्या होता है पानी के अंदर, नमक, सॉल्ट्स, राइट, तो बहुत सारी सॉल्ट्स होते हैं। तो मीन्स हमारा पेरेंट मेटेरियल यदि हवा में है तो इतनी सारी चीज़ों के कांटेक्ट में है, यदि वो पानी में भी है तब भी वो ऑक्सीजन, वाटर और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट के कांटेक्ट में है। और जब इनके कांटेक्ट में यदि कोई चीज़ रहती है तो क्या होता है, कोरोजन होता है। एक और चीज़ होती है डे, क्योंकि हमारा मेटल जो है, हमारे अर्थ में क्या होते हैं, डे एंड नाइट्स होते हैं, दैट मीन्स सन आता है और एक तरफ से मूव करता है और दूसरी तरफ चला जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, आप देखेंगे इससे हीट जनरेट होती है, सन रेज इस पे पड़ती हैं मेटल पे तो गर्म होता है, गर्म होने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा। किसी चीज़ का भी टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसमें क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स वो मेटल उसकी लेंथ बढ़ती है या छोटी होती है, राइट। तो ये भी एक टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट तरीका हम ये है कि पेरेंट मेटल और ये जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, जो ये एनवायरनमेंट है, उन दोनों के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर दें। बैरियर क्रिएट कैसे कर सकते हैं भाई, हमने पेंट कर दिया मेटल के ऊपर, अब जब हमने पेंट कर दिया उससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें अब इसके टच में नहीं आएंगी, तो हमारा क्रोजन नहीं होगा। यही हो रहा था, क्योंकि इससे इसी से तो होता है, ये जब इसके टच में आती है रिएक्शन होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारा सन जा रहा होता है, आप बहुत बार भी देखोगे कि हमारे दरवाजे खिड़कियों में ना जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि पेंट करने के बाद मुझे इसलिए लगता है कि ये जो पेरेंट मेटल जो हमने ऊपर इसके ऊपर पेंट किया हुआ है उसका थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो पेंट का थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन उतना नहीं होता है जितना मेटल का होता है, तो एज अ रिजल्ट इसमें क्रैक आ जाते हैं, पेंट में क्रैक आ जाते हैं तो पानी घुस जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेस इन कॉन्टैक्ट आ जाती है पेरेंट मेटल के अगेन। माइक्रो लेवल में आती है जो शुरू में हमें नहीं दिखता है, और धीरे धीरे तब दिखता है जब हमारा पेंट फूल जाता है। जब आप हटाओगे फूले हुए पेंट को तो यू विल फाइंड कि पेरेंट मेटल में क्या हो गया, कोरोजन।
जंग लग गई है, ठीक है। एक ये भी रीज़न होता है कोरोजन होने का, पेंट लगाने के बाद भी होता है, हमने बैरियर प्रोवाइड भी कर दिया तब भी होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हवा चल रही होती है, कभी हवा तेज़ चलती है कभी स्लो चलती है। जब हवा तेज़ चलती है तो क्या करती है, जो भी कोरोडेड पार्टिकल्स हैं उनको उखाड़ देती है, और जैसे ही उखाड़ देती है तो फिर वो जो ऊपर की एक लेयर हट जाती है तो फिर पेरेंट मेटल एक्सपोज हो गया। तो एज अ रिजल्ट ये कोरोजन की साइकिल हमारी चलती रहती है, और पूरी ज़िंदगी हम पेरेंट मेटल दरवाजे पर, हमारे जो दरवाजे या खिड़की दरवाजे होते हैं, हम उनको साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं और उसमें फिर एक पेंट करते रहते हैं इन ऑर्डर टू सेव। और एक टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट मेटल की थिकनेस इतनी कम हो जाती है तो हमको अपने दरवाजे खिड़की क्या करना बदलने पड़ता है। वाई? बिकॉज देयर थिकनेस हैज़ बिकम सो लेस, दे आर वीक ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कोरोजन। एक और भी चीज़ होती है कोरोजन के लिए, हमने बहुत अच्छा बनाया बट पेरेंट मेटल में ना वेल्डिंग करना, बनाते समय वेल्डिंग करते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं तो वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स। आपको मालूम है डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स अलग होता है। दैट मीन्स एक मेटल दूसरे के मेटल के साथ आपने एक तरह से क्या है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया, तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा। हो सकता है पेरेंट मेटल इसको इलेक्ट्रॉन दे और ये जो मेटल है इलेक्ट्रॉन ये देगा, मे बी ये ले, या रिवर्स भी हो सकता है। दैट मीन्स लेना और देना ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज स्टार्टेड। और किस तरह का केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के लेने देने से रिएक्शन होता है, राइट, वही होता है, उसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब ये पर ये हो क्यों ना था, हमने तो बड़े बढ़िया क्वालिटी का आयरन एल्यूमिनियम लिए, बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर ये हुए क्यों, ये इसलिए हुआ कि जैसे हम पैदा होते हैं और अल्टीमेटली हमारी डेथ होती है, हम मिट्टी से पैदा हुए और अल्टीमेटली मिट्टी में मिल जाते हैं। दैट मीन्स नेचर ने क्या बोला था, जिसको जो ओरिजिनल स्टेट होती है वो वापस उसी स्टेट में चला जाता है। हमने आयरन और एल्यूमिनियम क्या थे, ये मेटल्स कहाँ मिले थे हमको, अर्थ में, और किस फॉर्म में मिले थे, वी गॉट देम इन ऑक्साइड फॉर्म्स, वी गॉट देम इन कार्बोनेट्स फॉर्म्स, वी गॉट देम इन सल्फाइड फॉर्म्स। मीन्स ये इसका क्या है, ओरिजिनल नेचर है। यदि ये इसका ओरिजिनल नेचर है तो ये तो रिफाइन करके हमें निकाला था, तो ये क्या चाहेंगे, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जाना चाहेंगे, क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में खुद जाना चाहते हैं और ऊपर से एटमॉस्फेयर में हमारी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। सो दीज थिंग्स हेल्प देम टू कन्वर्ट टू ऑक्साइड्स। तो जब ये इनका रिएक्शन होता है तो दे फॉर्म ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने नेल्स डिफरेंट एनवायरनमेंट में डाली थी और उनमें रिएक्शन हुआ था, कोरोजन हुआ था। फर्स्ट वाले केस में क्यों कोरोजन हुआ, क्योंकि वाटर है और एयर है, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में है, मीन्स यहाँ मॉइस्चर है तो आयरन में नेल लगी, राइट, पानी के अंदर भी नेल में जंग लगी और ऊपर सरफेस में लगी, तो दोनों केस में हमें जंग लगी। वेयर जब हमने इसको पानी में बॉइल्ड वाटर में डाला तो हमने उसमें सिर्फ क्या किया, एयर को रिमूव कर दिया। तो एयर रिमूव कर दिया तो एयर वाले केस में जंग ज़्यादा लगती है कंपेयर टू पानी के अंदर, राइट। तो ऊपर क्यों, क्योंकि दो चीज़ होगी, हवा तो है ही है, ऑक्सीजन प्लस कार्बन, मतलब अलग तरह की वाटर मॉइस्चर भी है, मीन्स डबल ऑक्सीजन है, तो यहाँ ऊपर ज़्यादा लगती है, पानी में कंपेरेटिवली कम लगती है। वेयर एज यहाँ पे हमने ऑक्सीजन निकाल दी, एक तो वो तो कम ही कर दी, दूसरा बॉइल्ड वाटर था, इससे डिस्टिल्ड वाटर, तो प्योर वाटर के अंदर वाटर को क्रैक करने के लिए हमको एनर्जी नहीं मिल रही होती है, कुछ चीज़ चाहिए तो वो नहीं मिलती है, तो ये ब्रेक नहीं होता है, तो यहाँ रिएक्शन होता ही नहीं। हमने इसमें इसलिए ऑयल डाल दिया था, एयर आई नहीं रही कॉन्टेक्ट में। यहाँ ड्राई वाले केस में क्या, हमने एयर भी और वाटर सब हम रिमूव कर दिया। मीन्स कोई भी चीज़ स्पेस में ले जाओ, जैसे वैक्यूम में ले जाते हो, तो उसमें कोरोजन होगा ही नहीं, क्योंकि दे आर नॉट इन कंटेक्ट विद ऑक्सीजन। आयरन के केस में स्पेशली हम, क्योंकि आयरन वाला केस ले रहे हैं, अदरवाइज कोई और चीज़ होगी जो आयरन नहीं है तो उसमें कार्बोनेट या सल्फाइड्स पानी में यदि हैं मान लो सपोज, तो वहाँ रिएक्शन वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कोरोजन। अल्टीमेटली हमारा कोरोड हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो हम यदि इसको कंक्लूड करें जो अभी हमने यहाँ समझा, तो वी कैन से लाइक दिस कि कोरोजन इट ऑकर्स व्हेन अ गैस और अ लिक्विड केमिकली अटैक्स ऑन अ एक्सपोज सरफेस ऑफ ऑन अ मेटल एंड इट इज एक्सलेटेड बाय वार्म टेम्परेचर्स एंड बाय एसिड्स एंड सॉल्ट्स। समुद्र में जो सॉल्ट्स हैं या हमारी हवा में एसिड रेन बारिश होती है तो उसमें एसिडिक वाटर आता है, तो एसिड जो सॉल्ट उस चीज़ को एक्सलेट कर देते हैं, कोरोजन को उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, सेम वे में जैसा टेम्परेचर ने बढ़ा दिया। और क्या सीखा हमने, सो इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच मेटल्स दैट हैव बीन प्रोसेस रिवर्ट टू देयर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो कोरोजन वो प्रोसेस है जिससे कि जो हमने पेरेंट और मेटल्स जो बनाए वो अपने ओरिजिनल स्टेट में जाना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, तो रिवर्ट हो जाता है। और क्या समझे, इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना हो रहा होता है।
इन विच मेटल्स एंड अलॉयज, मेटल हो या अलॉय हो, मेटल डिफरेंट मेटल का कंपोजिशन हो, अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रीडोमिनेटली ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स और aqueous salts, मीन्स पेरेंट बेसिक स्टेट में जाना चाहते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि इन द कोरोजन प्रोसेस टू रिएक्शन फेज टेस्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है, तो एक जगह पे एनोडिक रिएक्शन हो रहा होता है, एक पर कैथोडिक रिएक्शन हो रहा होता है। एनोडिक रिएक्शन में क्या होता है, मेटल एटम्स आर आयोनाइज्ड एंड पास इनटू सॉल्यूशन लीविंग देयर इलेक्ट्रॉन्स विद इन द ओरिजिनल मेटल सरफेस। कैथोडिक रिएक्शन में क्या होता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मेटल्स आर टेकन अप बाय द केमिकल स्पीसीज सच एज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द रिडक्शन स्टेट, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये चीज़ हो रही होती है। प्रिंसिपल ऑफ कोरोजन क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो इसको प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं, तो आपने अभी देखा था, प्रिवेंट करने के लिए एटमॉस्फेयर और पेरेंट मैटर के बीच में एक हम प्रोटेक्शन लेयर ला दें, राइट, यही चीज़ सीखी थी हमने। तो ये प्रोटेक्शन लेयर किस तरीके से लाई जाती है वो समझते हैं। तो बहुत तरीके हैं, पेंटिंग, ऑयल लगा दें, जो एक्सपेरिमेंट में देखा, ग्रीस लगा दें, मीन्स ऑयल और ग्रीस एक ही जैसी चीज़ें होती हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये थोड़ा गाढ़ा होता है। पेंटिंग कर दें, ऑयल कर दें, ग्रीसिंग कर दें, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर बिटवीन पेरेंट मेटल एंड ऑल दोज थिंग्स। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉयज, डिफरेंट तरह के मेटल्स बनाए अलॉयज जोड़ कंबाइन करके, सो दैट उसमें कोरोजन हो ही ना। यदि टॉप की अब ये चीज़ें देखेंगे तो हम पेंटिंग का ऐसे करते हैं चीज़ों के ऊपर, दरवाजे खिड़कियों पर, तो वी आर प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन लेयर। ऑयलिंग में हम तेल लगा देते हैं, तो ये पेंटिंग, ऑयलिंग क्या है, दीज आर ऑल फिजिकल प्रोसेसेस जिसमें हम फिजिकली अपने हाथ से करते हैं, ठीक है। वेयर एज गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग का होता है कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन एंड स्टील, मीन्स आयरन और स्टील के पीसेस के ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग क्या होती है, अब जैसे जिंक में जिंक का देखेंगे, जिंक पर गैल्वेनाइज होकर चीज़ें ऐसी लगती है, जब कोरोगेटेड शीट भी आपने देखे होंगे या खंबे देखे होंगे, उन पर ऐसा जिंक की कोटिंग है, और जिंक हमने देखा था इस कलर का होता है। यदि हम क्रोम प्लेटिंग की बात करें तो अगेन इट इज़ अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ऑन मेटल। प्लेटिंग मीन्स है क्रोम की प्लेटिंग कर देना। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। सो वो चीज़ें आपकी ऐसी चमकती हैं। आपके बहुत सारे यूटेंसिल्स या बाथरूम में जो शावर वगैरह होते हैं, राइट, टैप्स वगैरह होते हैं, फॉसेट्स, सबके ऊपर क्या होता है, क्रोम प्लेटिंग होती है। आपकी साइकिल के व्हील रिम के ऊपर है ना, आप देखोगे क्रोम प्लेटिंग है। क्रोम क्या होता है, वेरी गुड, मतलब लाइक इट्स लेस रिएक्टिव टू विद ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी आपकी लाइफ बढ़ जाती है। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग मीन्स क्या होता है, प्लेटिंग ऑफ गोल्ड, और एक और भी चीज़ होती है गोल्ड प्लेटिंग, प्लेटिंग ऑफ गोल्ड ऑन एनी मेटल। बहुत से लोग ना प्लेटिंग करा देते हैं गोल्ड की प्लेटिंग, क्योंकि गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो कोरोजन होगा ही नहीं, ये तो बहुत बढ़िया वो हो गई। एक और तरीका होता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग मीन्स कोटिंग अ मेटल, स्पेशली एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को नॉर्मली कोटिंग की जाती है विद अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर की कोटिंग को प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। ये भी एक प्रोसेस होती है। और ये सारी जो प्रोसेस हमने कोटिंग की, आप देखेंगे चारों के चारों, इनमें हमने क्या किया, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, और एटमिक फॉर्म लेवल में एटम्स को इस पर चिपका देते हैं। सो वी हैव दीज कोटिंग। पहले केस में हम फिजिकली हैंड से कर रहे थे, तो वो जो प्रोटेक्शन की कोटिंग होती है स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। वेयर इज द नेक्स्ट केस व्हाट वी हैव यूज इलेक्ट्रिसिटी, द पावर को यूज़ किया, और हमने उनको हर एक को चिपका दिया। वी हैव फॉर्म बेसिकली पेरेंट मेटल और एटमॉस्फेयर के बीच में एक लेयर ला दी, थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स की ला दी या चीज़ों की ला दी, जो कि लेस रिएक्टिव हैं विद दीज गैसेज और मॉइस्चर और सॉल्ट्स और एसिड्स, राइट। एनोडाइजिंग में आपने व्हील देखोगे ना, व्हील्स को एनोडाइज करते हैं, कार के व्हील्स, तो एकदम बहुत बढ़िया से एक बढ़िया लेयर आ जाती है, चमकने लगते हैं। एनोडाइजिंग हमने पढ़ा भी था आगे इस चैप्टर के अंदर ही। एंड क्या बोला, पहली प्रोसेस हमारी फिजिकल थी, दूसरी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जहाँ एक एनोड कैथोड जिसके ऊपर कोटिंग करनी है उसके अंदर डाल दो और करंट पास करो, सो एटम्स चिपक जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज मैनुअल प्रोसेस, सेकेंड is a electrolysis process। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में यदि हम बोले, एक जो लास्ट था दैट वाज कॉल्ड मेकिंग अलॉयज। हम ऐसे अलॉयज बनाएं, ऐसे मेटल्स को मिक्स करके बनाएं जिससे कि वो इतने स्ट्रांग हो जाए कि उसमें हमारे जो है ना कोरोजन नहीं लगे। सो मेकिंग मेटल स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड बाय एडिंग अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल भी हो सकते हैं कम्बिनेशन, या नॉन मेटल्स का कम्बिनेशन होकर एक ऐसा स्ट्रांग चीज़ बना दी।
कहते हैं ना, आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो आपको डिजीजेस नहीं होंगी। यदि आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हैं तो दैट मीन्स यू आर वीक, एंड वीक के ऊपर सब कुछ चीज़ें अटैक करती हैं। तो हमने अलॉयस को, ये मेटल्स को इतना स्ट्रांग बना दिया, ऐसा अलॉय बनाया जिसमें जंग ही ना लगे। एन अलॉय क्या होता है? एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है दो या दो से ज़्यादा, या मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। मीन्स होमोजीनियस हमने क्या समझा था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है मेटल। ऐसा नहीं है एक ही जगह एक मेटल, दूसरी जगह दूसरा मेटल, वो नहीं कह रहे। तो वी आर फॉर्मिंग एन अलॉय, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अलॉय। इट इज़ प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर करेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर में फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। अभी जिस भी मेटल का बनाना है तो उसको हम पहले पिघला लेते हैं, लिक्विड बनाते हैं, और उसमें दूसरा जो है उसको एलिमेंट्स जो है उसको डाल देते हैं, वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, और इन दोनों को गर्म करते हैं, मतलब मेल्टिंग फॉर्म में मेल्ट करके, और उनको मिक्स कर लेते हैं। एंड ये जो मिक्सिंग की जाती है एक मेटल में दूसरा मेटल मिलाने का, इनमें डिफरेंट रेशियोज़ में होता है और डिफरेंट प्रोपोर्शंस में होता है, एंड एज अ रिजल्ट वी नो कि वी हैव फॉर्म्ड एन अलॉय। तो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, और जब हम एक बार मिक्स कर लेते हैं गर्म कंडीशन में, उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं टू रूम टेम्परेचर, और वी गॉट एन अलॉय। एग्जांपल के लिए ब्रास, आपने देखा जिसको हम कांसा बोलते हैं। कांसा क्या होता है? ये ब्रास क्या होता है? कॉपर एंड जिंक, जिसमें जिंक 30% होता है। कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तांबा। जिंक को बोलते हैं जस्ता। तो जस्ता, तांबा और जस्ता का मिक्स होकर क्या बनता है? कांसा। ये आप याद करने के लिए अपना याद रखो। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर इज अ पेनेंट मटेरियल जिसके अंदर हम जिंक डाला, कितना परसेंट डाला? 30%। दैट मीन्स 70% क्या है उसमें? कॉपर। ठीक है। देखने में कैसे लगते हैं? ब्रास के बर्तन देखने में इस टाइप के लगते हैं, इसलिए इनमें भी रस्टिंग होती है, बट रेट ऑफ रस्टिंग इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी स्लो, ऐसे बोला। उसके बाद एक आया ब्रॉन्ज, राइट, जिसको हम बोलते हैं पीतल। वो क्या होता है? अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जिसमें टिन होता है अराउंड 12 से 12.5%, बाकी कॉपर होगा। तो इट अगेन इट इज़ ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर। हम नाम जब भी बोलेंगे किसका अलॉय है? इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर, क्योंकि मेन पेरेंट मेटल कॉपर है, उसको बचा रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा टिन डाल दिया, एंड इट फॉर्म ब्रॉन्ज। पीतल के बर्तन आपने देखे हैं, देखने में ऐसे होते हैं पीले पीले से, इनमें भी आप देखेंगे जंग नहीं लगती है। पीतल के बर्तन पहले हम बहुत यूज़ करते थे, क्योंकि कॉपर जो है थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए धीरे धीरे इसको सबने लोगों ने स्टील यूज़ करने लगा, क्योंकि स्टील बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आपने सोल्डर देखा हुआ है। सोल्डर इज अलॉय ऑफ व्हाट? लेड एंड टिन। लेड में थोड़ा सा टिन डाल देते हैं, कितना परसेंट? 50%। तो ये दोनों मीन्स 50-50% है, तो इट फॉर्म सोल्डर। सोल्डर आपने कहाँ देखा होगा? सोल्डरिंग करते हो आप घर में? एक ऐसा सोल्डर आयरन होता है, और ये सोल्डर का वायर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तारों को एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए वी डू सोल्डरिंग। तो उसमें जो यूज़ होता है, जो सोल्डर इज एन अलॉय, दैट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड सोल्डरिंग। कि मीन सोल्डर को पिघला के दो वायर को जोड़ दिया, राइट। तो सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड जिंक, वे दोनों की परसेंट क्या होती है? 50-50, 1:1 रेशियो में होता है। एक और अलॉय होता है अमलगम। अमलगम क्या होता है? जब भी मरकरी को किसी मेटल के साथ मिलाते हैं, मरकरी में यदि कोई एक और मेटल डालते हैं, तो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड अमलगम। और मरकरी क्या होता है? हमेशा इज द ओनली मेटल इन लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। तो मरकरी के अंदर यदि कोई चीज़ और मेटल का मिक्सचर है, प्योर मरकरी नहीं है, तो इसको बोलते हैं अमलगम। वो मेटल कोई भी हो सकता है, राइट। ऐसे एक और अलॉय होता है गोल्ड, जो हम बोलते हैं 22 कैरेट गोल्ड। दैट मीन्स इज एन अलॉय ऑफ गोल्ड, जिसमें 22 पार्ट गोल्ड है, उसमें एक पार्ट कॉपर है, एक पार्ट सिल्वर है। गोल्ड के केस में हमको जो मालूम है प्योर मेटल है, इसका लेस रिएक्टिव है, तो इम्प्योर फॉर्म में तो मिलते हैं, दिस इज द प्योर फॉर्म में मिलता है। तो क्यों हम डालते हैं? कोरोजन को बचाने के लिए? नहीं, हम इसलिए डालते हैं कि गोल्ड इज हाईली मैलेबल, राइट, बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है काफ़ी। तो उसको थोड़ा स्ट्रेंथ देने के लिए, यदि आपको उससे ऑर्नामेंट बनाने हैं, तो हम उसमें 1 पार्ट कॉपर डालेंगे और 1 पार्ट सिल्वर डालेंगे, तब ये बन जाएगा हमारा गोल्ड का एक अलॉय। और वो अलॉय जो होगा उसमें, क्योंकि 22 पार्ट गोल्ड है, तो इसे 22 कैरेट गोल्ड। अदरवाइज प्योर गोल्ड जो होता है उसको बोलते हैं 24 कैरेट। तो 100% मीन्स 24 कैरेट मीन्स 100% गोल्ड। इफ इट इज़ 22 कैरेट मीन्स 1 कॉपर है, 1 सिल्वर। इफ इट इज़ 20 कैरेट तो हो सकता है 2 कॉपर हो, 2 सिल्वर हो, और 20 जो है गोल्ड, तो होगा 20 कैरेट गोल्ड। क्लियर हो गया? तो दिस इज एन अलॉय ऑफ गोल्ड। सेम वे में आयरन है। आयरन के ना अलॉयज बहुत तरह के होते हैं। तो आयरन में जैसे पहला अलॉय हुआ है आयरन प्लस कार्बन।
अब कार्बन की परसेंटेज हम कम ज़्यादा करते रहे तो हमारे डिफरेंट अलॉय बनेंगे। कार्बन परसेंटेज इफ इट इज़ लेस देन 0.15% तो एक अलग तरह का अलॉय बनेगा। यदि उसकी परसेंटेज लेस देन 2% रहती है तो एक अलग होता है, और इफ इट इज़ मोर देन 2% मीन्स परसेंटेज ऑफ व्हाट कार्बन। तो आयरन के अंदर कार्बन की परसेंटेज को कंट्रोल करके वी फॉर्म डिफरेंट अलॉयज ऑफ आयरन। यदि एग्जाम्पल के लिए यदि हम समझें तो लो कार्बन स्टील बोलते हैं, लो कार्बन स्टील जहाँ की कार्बन की परसेंटेज इज लेस देन 0.15%, उसको हमको लो कार्बन स्टील बोलते हैं। एक को बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, आपने रोज़ नाम सुनते हो ना स्टेनलेस स्टील के बर्तन आपके घर में जिसमें खाना खाते हो। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, उसमें कार्बन की परसेंट 0.15 से ज़्यादा होती है पर लेस देन 2%। प्लस कार्बन के अलावा स्टेनलेस स्टील में हम दो चीज़ें और मिलाते हैं, क्रोमियम एंड निकल। इन दोनों की परसेंटेज होती है टोटल मिला के 10.5%। तो मीन्स आयरन में कार्बन होगी जो कि लेस देन 2% होगी, प्लस क्रोमियम एंड निकल होगा जिसकी टोटल परसेंट 10.5 होगी, तो इट फॉर्म्स एन अलॉय विच इज़ नेम्ड स्टेनलेस स्टील, मतलब वो स्टील जिसमें जंग ना लगे। एक और भी होता है इसमें कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज अलॉय ऑफ आयरन वेयर आयरन के अंदर कार्बन की परसेंटेज होती है इज मोर देन 2%। तो आयरन में कार्बन की परसेंट को हम कंट्रोल करते हैं, और यदि इसके साथ साथ कुछ मेटल्स और डाल देते हैं तो इट फॉर्म स्टेनलेस स्टील। ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। आपने एक अलॉय देखा होगा, हमने बोला ना अलॉय को क्यों बोला मेकिंग अलॉय, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, हम इतने स्ट्रॉन्ग बना देते हैं उनमें जंग नहीं लगती है, या जंग लगेगी तो बहुत ही स्लो लगेगी, हमें मालूम नहीं चलेगा। ऐसा ही एक पिलर, ये आप क्या दिख रहे हो, ये एक पिलर है, ये कहाँ है, ये आप जाओगे कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, तो दिस इज़ कॉल्ड द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली एंड इट इज़ सेटअप बाय राजा धवन इन 4th सेंचुरी। मीन्स आज से करीब जो है हाउ मेनी ईयर्स बैक, 4th सेंचुरी, अभी कौन सी चल रही है 2023 चल रहा है, तो मीन्स आज से करीब 16th सेंचुरी बैक ये बनाया गया था। एंड दिस स्ट्रक्चर अराउंड 7 मीटर 7.2 मीटर इसकी लेंथ है, और करीब 41 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। 16 इंच बोला, याद रखने के लिए ज़्यादा अच्छा है, 16 इंच है, करीब 7.5 मीटर लंबा है। ये यहाँ पे गाड़ा हुआ है इन्होंने कुतुब मीनार में। एंड ये चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, इन्होंने राजा धवन ने इसको लगा दिया था यहाँ पे, राइट। इसमें आज तक आप देखोगे क्रोजन ही नहीं हो रहा है। इट इज़ सच ए वंडरफुल मैटर बोलता है, मीन्स ये अलॉय की कंपोजिशन पता लगाने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं। अब इसको हम जो है काट के तो उनकी परसेंटेज पता लगाई जा सकती है, राइट, बट हम वो कर नहीं रहे। तो दिस इज़ कि हम यह भैया बोलें कि इससे हमको ये मालूम चलता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो अलॉय मेकिंग थी, द प्रोसेस वाज सो गुड कि इतने हज़ारों साल में भी इसमें जंग नहीं लगी, क्रोजन नहीं आया। मीन्स द रेट ऑफ क्रोजन हैज़ लिटरली नॉट हैपनिंग। सो ये गुड एग्जांपल है कि हम यदि मेकिंग अलॉयज़ बना देते हैं किसी चीज़ के, किस रेशो में चीज़ों को आयरन में क्या क्या मिलाया गया, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि देर इज़ नो क्रोजन, इंटरनली इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, तो वी हैव प्रिवेंटेड द क्रोजन, जंग लगने को हमने रोक दिया। ओके